देगा देखो उनके उद्घाटन करे बाद में लगाई या पहले आ जाओ दर्शन आज ऊपर आओ थोड़े से नीचे जाओ आ जाओ ना आ जाओ वीडियो बना रहे हैं कोनी मैं तो एक मामा से दिखे कोनी इन मामा से आगे जाओ वीडियो बना लो नीचे शिवाड़ी जी हां तो करियो काम हाथ लगा के उतार दो ये उतार दे एक छोटे गेट ओ भी बराबर से तो हां नालियां पूरे भी इन्हें देखो लो एक फोटो नहीं यार लाइन बना लो लंबी आयशा जी आगे आओ आ जाओ थे आ जाओ जूम कम कर लिया हैं ये तो वेरी गुड कितना और लगेगा अब एमओ घटाऊंगा तो ज्यादा है सही है वो फोटो हो गया आई कोनी थी उनके सुख में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते। तो ये खूबियाँ थी इंसान में अपने एक और करना चाहिए। उसके बाद जो ये भौतिक सुविधाएं दी जाती हैं इसकी एक अपेक्षा होती है, हम रहें ना रहें, लेकिन जब हम उस सहयोग किया उस समय पैसों का अभाव था, किसी ने श्रम के द्वारा अपना सहयोग, तो ये भवन का निर्माण कराया गया और इस भवन से जो पट्टिका लगी हुई है जिनके नाम है वो अमर हो गए। वो शायद हो सकता है दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम चलता रहता है। विद्यालय में जब विद्यार्थी आता है या कोई शिक्षक आते हैं, नहीं तो फिर वो स्वागत नहीं रह जाता है। लोकार्पण कार्यक्रम कर दें, आप आ जाओ। तो मैंने तो इनसे यही निवेदन किया था कि सब बन गया चीज है, इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा हमने कोई भामाशाह वाला कार्य नहीं किया, एक छोटा सा सहयोग जो एक परंपरा है इस विद्यालय की शानदार, उसमें हमने सहयोग दिया है, तो आप करवा दो, बच्चे पानी पियेंगे। फिर भी इन्होंने कहा कि इस बहाने से आप आ जाओगे और बच्चों से और हमसे मिलना हो जाएगा। और सच कहूँ तो ये वाली बात मुझे बड़ी सुहा गई। मैंने कहा चलो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, जब वहाँ पहुँचे और प्यारे प्यारे बच्चों से भी मिले, स्टाफ साथियों से मिले, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता है, और बहाना जब मिलता है तो दिक्कत ये रहती है कि स्कूल टाइम के बाद फिर पढ़ाने कभी आना होता है तो एक बार स्कूल की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा गेट से देख लेते हैं। लेकिन आज मान और सम्मान दिया तो मैं वास्तव में आप सबके प्रति कृतज्ञ। योगदान वही है कि थोड़ा बहुत जो बहुत बड़ा एक ढेर पड़ा है उसमें थोड़ा सा योगदान, कोई एक बहुत छोटा सा अल्प सा योगदान हम दे के चले गए। ये देन उन महापुरुषों की, उन महान व्यक्तियों के, फेफाना के वो बुजुर्ग व्यक्ति जो आज इस धरती पे जिंदा नहीं है, लेकिन उनके कर्मों का ही फल है कि आज ये बिल्डिंग हमारे साथ। फिर 1959 जब नौर ब्लॉक में, यूँ कहें कि हनुमानगढ़ जिले में भी कोई हायर सेकेंडरी जानते ही नहीं थे, सेकेंडरी स्कूल ही नहीं था, सिर्फ 5-7 क्लास पढ़ते थे। उस जमाने में यहाँ के बुजुर्गों ने कुंभाराम जी के थ्रू ये पहले तो वचन दिया सरकार को कि बिल्डिंग हम खड़ी करेंगे, आप हमें स्कूल की स्वीकृति दीजिए। तो वहाँ स्कूल की स्वीकृति मिली और फिर गांव के लोगों ने ये जो बिल्डिंग बनाई है उन भामाशाहों के मुकाबले के अपना अनाज बेच करके और ये बिल्डिंग तैयार करवाई थी। ये बिल्डिंग आज कुछ नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे हैं, बेटा सबके घर में पक्के मकान है। उस समय पक्की ईंट लगना गांव में बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी। उस जमाने में इतनी सारी पक्की ईंटों से ये जो बिल्डिंग बनी थी ना, और लोगों ने तगारी सिर पे ढो ढो के, ये काम मजदूरी से नहीं हुआ था, पैसे देने वालों ने पैसे दिए थे, और जो लोग पैसे नहीं दे पाते थे उन्होंने मिस्त्रियों ने अपनी सहायता दी और मजदूरों ने यहाँ करके तगारी ढोई थी, ईंटा रखी थी, तब जाकर ये बना था। उसके बाद में भी कभी कुंड, कभी कुछ, कभी कमरे खींच रहता है और आप लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, जो एक बहुत ही संतुष्टि और बहुत ही स्नेही होता है और बहुत ही अच्छा आपसे मिलकर लगता है। और हमने तो कुछ
इनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और इन बच्चों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, पूरे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। और हमारे जाने के बाद विद्यालय को दोबारा अगर देखा है तो कुछ हो जाता, अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छी साफ सफाई और ये थोड़ी सुंदरता बढ़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमने आपने इतना सम्मान दिया, उसके लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो याद है वो हमेशा याद आती रहती है मेरे को एनी टाइम, क्योंकि एक तो इसका कारण ये है कि मेरी थोड़ी दूरी ज़्यादा है यहाँ से, और जब भी मैं निदेशालय में कैंटीन में कभी भी बैठते हैं 1 बजे से 2 बजे तक, तो इस विद्यालय का नाम है वो कम से कम 20 बार लेता हूँ मैं, और इस स्टाफ साथी जो है इनकी हमें बहुत याद आती है। विद्यालय परिवार इन सभी शख्सियतों का बहुत ही आभारी रहेगा। इसी तरह वो हमारे से इस विद्यालय से जुड़ाव रखें। विद्यालय परिवार इनका आभार व्यक्त करता है। एक कहावत है कि 2 को सबसे सर्वोपरि माना गया है, पिता और गुरु। वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। पिता होता है वो आकाश से ऊंचा माना गया है, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके जो बेटे हैं वो कभी ऊंचे नहीं बढ़े। किसी भी तरीके से वो ये चाहता है कि उसका बेटा ऊंचाइयों को छुए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन भी अच्छा उनको प्राप्त हो। यानी पिता होता है वो कभी बेटों का नुकसान नहीं चाहता है। वैसे ही गुरु होते हैं वो कभी अपने शिष्यों का नुकसान नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरा शिष्य पढ़ा हुआ वो कामयाब हो, ऊंचे पदों पर आसीन हो। जब भी वो शिष्य मिले तो गुरुजी मिले, क्या कर रहे हो आप? तो यदि वो शिष्य ये कहता है कि मैं गुरुजी इस पोस्ट पे आसीन हूँ, तो हमारा जो हृदय होता है गुरुजी का वो गदगद हो जाता है कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य वो एक अपना अच्छा जो है वो पद प्राप्त कर लिया है। यानी पिता और गुरु जो ऐसे होते हैं जो कभी किसी का, शिष्यों का और अपने बेटों का नुकसान नहीं चाहता है। महान है। आपके विचार, आपकी सोच बहुत बड़ी है, इसलिए आपको 2 पंक्तियां समर्पित करते हैं कि तुम चांद हो पूनम के, तुम चांद हो पूनम के, हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदियाँ की, हम उसके किनारे हैं। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी हमारे। ये सारी बातें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उससे बनती है। व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उनसे बनती है। प्रार्थना सभा में भी हमारे साथियों ने तो विचार श्रृंखला शुरू की है। आज का विचार के तहत उसमें भी सत्कर्मों की बात बार बार की जाती है। और जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, लोग उसको हमेशा याद रखते हैं। तो इनसे ये प्रेरणा भी आप हमेशा अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों का साथ देंगे, अच्छाई का साथ हमेशा देते रहेंगे। सत्य के अलावा
और कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो केवल और केवल इस सत्य के रास्ते पर चलना होगा, सत्य की खोज करनी होगी। और उसकी खोज में गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में स्थापित होता है। अभी शौकत जी ने बात बताई। देखिए, दो बातें हैं, एक नुकसान की और एक फायदे की।